अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। नाजरीन, वाक़यात ऐसे कि इंसानियत भी शर्मा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा बीबी, इनका नाम है, और इनकी उम्र 20 साल है। अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने की खातिर सफ़र करके इस्लामाबाद तक आ पहुंची हैं। नाजरीन, सुमेरा बीबी का इल्ज़ाम है कि इनके वालिद मोहतरम, जो इनके हकीकी वालिद थे, वो इनके साथ ज़्यादती करते रहे हैं, इन्हें जिनसी हरासा करते रहे हैं। आज हमने ये सारा वाक़या इनसे पूछना है कि ये मामला आखिर कैसे हुआ। मेरे अब्बू ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मगर मैं अकेली थी तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की है उसने। आपके अब्बू ने? जी, सगे अब्बू ने? हाँ जी, सगे अब्बू ने ज़बरदस्ती। घर में मैं अकेली थी, अम्मी बहन भाई घर में नहीं थे। मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की है। फिर ज़बरदस्ती करके फिर मैंने मम्मा को बताया, तो फिर 10 दिन उसने हमें अंदर रखा है। 10 दिन के बाद हम फिर लाहौर चले गए हैं। लाहौर से फिर हमने अरौती गया, अरौती दरखास्तें दी। वहाँ मैडम थी, उसने मुझे कहा कि आपके ऊपर ऑप्शन होगा, ये काम ना करो आप। मैडम ने क्या कहा? हाँ, मैडम ने कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ और आपको मेरी बाप से सुलह हो गई है, और ये भी आप ना करो ये काम। तो जब उन्होंने मेरी वहाँ पे नहीं सुनी, इसलिए मैं इधर आई हूँ इस्लामाबाद अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। मुझे ये बताएं कि मामला समझ से बाला तर है। एक हकीकी बाप जिसने आपको पैदा किया, वो आपके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है? किया उसने मेरे साथ। क्या किया है? फिजिकल करने की कोशिश की है? किया है उसने, कोशिश नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। जबरदस्ती लाइक का मुकम्मल, यानी कि वारदात उन्होंने डाली है? हाँ, डाली है। तो आपने कोई मेडिकल करवाया? नहीं, उन्होंने 10 दिन अंदर रखा है। उसके बाद हम लाहौर में गए हैं, तो उसके बाद रोटी गए, रोटी पे भी नहीं सुनी गई, इसलिए हम इस्लामाबाद इधर आए कि हमारे यहाँ पे सुनी गए। तो आपने किसी फॉरम पर आपने कोई एप्लीकेशन दी हो? जब आपको ये आपने जब अपनी वालदा को बताया कि मेरे साथ मेरे वालिद साहब ने ये मामला किया है, तो फिर क्या हुआ? कोई तफसील बताएं ना। जब वालदा को बताया तो फिर कहता मैंने आपको कत्ल कर देना, ये कर देना। मुझे कहते किसी को बताया तो मैंने आपको मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर 10 दिन अंदर रखे। उसके बाद हम कैसे लुक छुप के लाहौर में गए हैं। फिर अरौती गया, अरौती वाले ने सुनवा, मैडम थी, वो कहती है आपके ऊपर कोई ऑप्शन आ जाएगा, ये काम ना करो। मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ कि आप बाप के साथ कहो मेरी सुलह हो गई है। तो उसके बाद मैंने उधर नहीं की। फिर मैं इसलिए इस्लामाबाद आई कि यहाँ पे मेरी सुनी जाए। अच्छा सुमेरा बेगम, ये बताइएगा, आपने जैसे कि बताया कि आपके हकीकी बाप ने आपके साथ जो है वो ये हिरासा किया आपको, या उन्होंने आपके साथ ये मामला किया है जी। जो यकीनन दोबारा रिपीट भी नहीं किया जा सकता। जी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है, अचानक हुआ है, या इससे पहले भी वो ऐसी अटेम्प्ट करते रहे हैं? नहीं, पहले वो मेरे साथ बैठता उठता था। मैंने कहा बाप ऐसा नहीं करता। जब उसने जबरदस्ती की ना, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे मामा को भी पता है। फिर कहता मार दूंगा, ये कर दूंगा, फिर कत्ल की धमकियां देने लग गया। नहीं, आप बता रही हैं कि आपके साथ ये मामला हुआ है। हाँ जी, तो हुआ कैसे हुआ है ये बता दीजिएगा। आपको बांधा गया, आपको जदोकोब किया गया, किस तरह से? मामा लोग घर में नहीं थे, मैं घर पे 4 बजे सो रही था। फिर जब सो गए, फिर जबरदस्ती करने लग गया। उसने जबरदस्ती किया मेरे साथ। तो फिर आपने अपनी वालदा को आपने जैसे कि बताया तो फिर क्या हुआ? फिर कहता मैंने सबको मार देना मुझे। फिर तब कहता जब ऐसा जबरदस्ती उसने किया तो कहता आपने किसी को बताया तो मैं कत्ल तक कर दूंगा। फिर मेरी मम्मा आई, तो मैंने मम्मा को बताया, तो फिर भी घर में लड़ाई झगड़ा से करते। फिर 10 दिन उसने अंदर ही रखा है हमें। हाँ, कहता मार देना, ये कर देना। क्या कहेंगी? हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है हुक्काम बाला से, क्या अपील करेंगी आप? यही जो सुन रहे हो, यही सारा कुछ करवाना है। मेरे साथ उसने ज्यादती की है। जी। क्या होना क्या चाहिए? कैसे इंसाफ मिले आपको? इंसाफ कैसे मिले? मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या आप क्या करना चाहती हैं? FIR करवाना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? तो क्या पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही है? हाँ, अरौती वाली पुलिस बिल्कुल नहीं ताउन कर रही। थाना अरौती, हाँ जी। जिला टोबा टेक सिंह, हाँ जी। वो क्या आपके साथ कंप्रोमाइज लाइक आपका मामला नहीं हल करवा रहे हैं? आप सुलह करना नहीं चाहती, इसलिए आप जो है मैं नहीं करना चाहती। अच्छा नाजरीन, ये आपने वाकया सुन लिया है। अब हम इस बच्ची की वालदा का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे, क्योंकि इनकी वालदा भी जो है वो टोबा टेक सिंह से इस्लामाबाद तशरीफ लाई है। वो क्या कहती हैं, हमारे साथ रहिएगा। अम्मा जी, मैनू ये दसो, ये जी बच्ची है तुहाडी 20 साल दी सुमेरा बीबी, ये
ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਲ ਸਮਝਣੇ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈ ਮਾਮੂਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਢ ਸਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁੜ ਆ ਰਹਾ ਸੀ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਿੰਦਾ ਆ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸੱਟੇ ਸਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੱਢ ਸੱਟੇ ਸਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਂਧ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਂ ऐसे चले मुंडी करे चिश्ती साहब बताइएगा क्योंकि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और इस फैमिली के आप तमाम लीगल मैटर्स देख रहे हैं, ये मामला क्या है? हकीकी बाप भी भला कभी अपनी बेटी के साथ इस तरह का वाकया कर सकता है? देखिए, जब इंसान के अंदर दरिंदगी आ जाए, शैतान दाखिल हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो एक बाप है, उसकी जो रब वो पहले भी अच्छी नहीं है, जैसे कि उनकी माँ ने बताया है कि वो पहले भी 14 साल से वो जो है ना मुख्तलिफ औरतों के पीछे रहा है और अपने सारे घर बार उनको लुटा दिया और इनका खर्चा इनका कोई भाई है वो चलाता रहा है। अब 2 साल पहले इनको लेके गया घर में, अपने घर में कि चलो वापस आ जाओ, तो रखा है। अभी इस बेचारी ने अपना वहाँ पे जो कोई सेटअप था किया, मकान शकान खरीदा, कुछ जेवर बेचे, कुछ मेहनत मजदूरी की। अब जब ये वकूआ हुआ है ना तो माँ ने उसको डांटा है, दोनों माँ बेटी ने एहतजाज किया है। एहतजाज के बाद उन्होंने इसको इनके बकौल बंद कर दिया है, तो शिद्दत का निशाना बनाया है और कुल्हाड़ियों से डराता रहा है, धमकाता रहा है, कुल्हाड़ियाँ दिखा के मैं कत्ल कर दूंगा। ये बेचारी 10 दिन बाद जब इन्होंने उसको इत्मीनान में ले लिया और उसको भी तसल्ली होगी कि अब ये मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करेंगी, तो वो रूटीन में मामला हो गया। ये वहाँ से चली गई है लाहौर काम काज कर रही है, वहाँ पे रह रही है, लाहौर चली गई है। अब लाहौर से जो है ना फिर दोबारा उन्होंने थाने में कोई कंप्लेन भी की और थाने में जो है ना क्या नाम है वो कोई मैडम है जो कि बच्ची को कहती रही आप ये ना करें तो आप बयान दे दें, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। मुतलका थाना अरौती में कोई लेडीज कांस्टेबल है, ASI है, क्या है मुझे नहीं पता, एनी हो वो तो इनको पता, लेकिन अब वो इनको एडवाइस करती रही है कि ये आ जाएगा, तो फिर बेचारे वहाँ से आ गए हैं और ये अब फिर आज ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जैसे कि आपने इनको बुलवाया था। अभी मैंने इनके सारे मामला देखे हैं, इनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ फोरम पे दूंगा, बना ली है, मुख्तलिफ फोरम पे दूंगा, इंशाल्लाह इंसाफ के लिए अल्लाह बेहतर करेगा, इंसाफ होना चाहिए। यार ये तो एक दरिंदगी है, ये वो बाप जो अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, वो बाप जो अपनी बेटियों के ऊपर को हर फायदा अपनी जान दे देता है, ये कैसा जालिम बाप है। तो ये बहुत बड़ी इंसानियत की तजलील है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। जितना पॉसिबल हुआ इनके लिए अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा और इनको इंसाफ मिले। और बाकी जो है ना मकामी पुलिस को भी चाहिए कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ जो है ना वो दुनियादारी भी होती है। इनके बकौल ये कहते हैं जी उनके पास पैसा है, ये बेचारे भूखे नंगे वहाँ से भागे हुए हैं, कभी किसी के घरों में काम करते हैं, लाहौर रह रहे हैं, तो मामला इनके ख़राब हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह जी गोंदल साहब आप भी इनके लिए लगे हुए हैं, आपके प्रोग्राम में आए हैं, आपने मुझे भी दावत दी है, तो सारे मामला आपने मेरे हवाले किए हैं और मैं कोशिश करूँगा इनको इंसाफ दिलवाऊँ। आज मैंने एक एप्लीकेशन भी तैयार कर ली है, मुख्तलिफ फोरम पे दूंगा बच्ची की तरफ से और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इसमें हमने इस्तना की है IG पंजाब से, RPO फैसलाबाद से और DPO टोबा टेक्सन से, इस तरह के मामलात को वो देखें, डीपली तौर पे इस मामलात को देखा जाए और हक़ाइक़ पे मबनी इसकी इंक्वायरी की जाए। जहाँ तक बात मेडिकल की है तो मेडिकल ये बेचारी 10 दिन तो उसने इनको आपस में जा में रखा है, तो 10 दिन बाद ये जान बचा के भाग गई हैं, लाहौर काम काज करती रही हैं, फिर वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर वो मुतलका थाने में आई हैं। जब वापस आई तो इनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया गया, इन्होंने पैसे दिए थे वो घर पे भी कब्जा कर लिया, सामान भी जो इनका था उसमें भी कब्जा कर लिया और थाने में इनको जिल्लत का सामना करना पड़ा। और जब बच्ची ने कहा कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराती हूँ तो मुतलका जो वहाँ पे कांस्टेबल लेडी थी उसने इनको हरासा किया। नहीं जी आपका नहीं बनता, आप जाएं, आप बयान रिकॉर्ड। अच्छा चिश्ती साहब, क्योंकि आप बहुत सारे लीगल मैटर्स देखते रहते हैं, ये मामला क्या है आखिर? ये जो
FIR का ये जो प्रोसेस है ये इतना मुश्किल क्यों कर दिया गया है? जब एक मुद्दई एक कंप्लेंट लेकर आता है, बच्ची की माँ उसके साथ मौजूद है, वो अपना एक मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं, तो क्या ये जिस तरह से बच्ची को आप बता रहे हैं कि एक लेडी कांस्टेबल कहती रही कि आपका वीडियो बयान लेते हैं, या उसके ऊपर ये जो इंक्वायरीज करके एक SOP बना के तो एक FIR लॉन्च करते हैं, ये जो तरीक़ेकार है पुलिस सिस्टम का FIR देने का, ये अगर खुद ही फैसले करने लग पड़े हैं अपने थानों के अंदर, तो क्या फिर अदालतों को मेरे ख्याल में ताला लगा देना चाहिए? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। असल में पुलिस ने यहाँ पे कुछ मामला चेंज हो गए। पुलिस का काम है FIR देना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये उनको देनी है, वो देने के पाबंद है। और अगर कोई पुलिस मुलाजिम अपने फराइज मनसबी से इनकार करता है तो पुलिस रूल में उसकी वो पनिशमेंट भी लिखी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखते हैं एप्लीकेशन आ गई, पहले मकामी लोग वडेरे होते हैं, सियासी लोग होते हैं, वो डराते हैं, क्योंकि थाने, हर थाना किसी न किसी के पुलिस के अंडर तो होता ही है, दबाव में होता है, लेकिन किसी सियासी के दबाव में होता है। तो वो फिर वो उसको मैटर को देख लेते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि FIR दे, FIR देने के बाद बंदों को शामिल तफ्तीश करें, अगर वो नहीं बनती तो उसकी खराज रिपोर्ट बनाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि ये तो उन्होंने FIA वाला काम अगर ये अगर फेक है तो फिर 182 की कार्रवाई बनती है। FIA है ना, वो FIR देती है बाद तकमील इंक्वायरी। तो ये सारे थाने FIA बन गए क्या? थाने वो FIA वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया इन्होंने कि पहले इन्वेस्टिगेशन करे और बाद में FIR दे, जबकि इनका लॉ ये कहता है कि ये पहले FIR दो, इन्वेस्टिगेशन बाद में करो। और इन्वेस्टिगेशन बाद में करें, आप अदालतें हैं, सारा सिस्टम है, वो ये बहुत संगीन इल्जाम है, संगीन इल्जाम है। एक वैशी दरिंदा बाप, मैं तो उसको बाप नहीं कहूँगा। अगर ये हक़ैक़ है, देखो ये तो अल्लाह जानता है, ये बच्ची जानती है ना। अब उसने ऐसा किया है तो वो दरिंदा इंसान है, बिल्कुल बाप कराने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं हर फोरम पे इनके साथ जाऊंगा। चाहे पहली तो बात है कि एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ह्यूमन राइट में भी दूंगा, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट में भी दूंगा और मुख्तलिफ फोरम पे दूंगा। पुलिस इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करेगी, बनती है तो फिर देखते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, रिट भी की जा सकती है, तो इंशाल्लाह इनके पूरा साथ दिया जाएगा। हमारी ये कोशिश है, हमारी ये काविश है, ये तमाम जितने ओहदेदारान हैं, जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो इनके रेलेवेंट लोग हैं, जो इनके रेलेवेंट हुकूमती ठेकेदार हैं, ये वीडियो पैगाम बजरिया वीडियो लिंक उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप ज़ाती हैसियत में भेजा जाएगा। और हमारी इस काविश के बाद देखना ये है कि मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं, वो इस पर अपना क्या फीडबैक करते हैं। जो मुतलका पुलिस है वो क्या फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करती है, क्या इस माँ की, इस मजलूम बच्ची की जिसके साथ एक सगे बाप ने रेप किया, क्या उसे इंसाफ देती है। और ये इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्या इन्हें इंसाफ मिलता है? ये सारे सवालात लेकर हम अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस केस की पैरवी करेंगे। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।